और आज हम इस प्रेस में इसलिए आया है कि हमको बीच में बहुत सा चीज़ सुनने को मिला और देखने को मिला, पर भी हम तपीमरा और निकुदाव का परिवार का ओर से सह के बेटा, अब तक सह के बेटा। जैसे आप सबको पता है, तपीमरा फर्स्ट माउंट एवरेस्ट का नॉर्थ ईस्ट का है और अरुणाचल का पहला इंसान है माउंट एवरेस्ट में जो अरुणाचल का नाम को लेके पहला माउंट एवरेस्ट का दुनिया का सबसे ऊंचे चोटी में कदम रखने वाला पहला इंसान है। वो आज का डेट में लापता है, मिसिंग है माउंट क्यारी सतम इस कमिंग रीजन में। तो वो अभी तक लगभग 1 साल होने को है। आप सबको पता है, आप लोग को मीडिया को सच्चाई को पता है, सच्चाई क्या हुआ कैसा हुआ मीडिया को पता है और सारा अरुणाचल का पब्लिक मैक्सिमम पता है। फिर इस बीच में सरकार और हमारे बीच में बहुत सा चीज बात हुआ, बहुत सा बात होने के होके तो बात रिजोल्व हुआ। तो उस रिजोल्व के हिसाब से हम डायरेक्ट अभी आपको पॉइंट पे बता दूंगी कि बार बार रिपीट करके भी हमारा टाइम हम वेस्ट करना नहीं चाहते। आज इस बात के लिए आई थी कि हम प्रेस में हमारा कुछ कामयाब नहीं हुआ है उस रिजोल्यूशन का अंडर में, तो कोई उस कामयाब किस लिए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो चीज़ को हम बताना चाहता है। और दूसरा बात, हम एक क्लैरिफिकेशन जरूरी हमारा तरफ से भी एक पब्लिक को क्लैरिफिकेशन देना चाहता है, आप लोगों मीडिया वाला को। और हम कंसर्न मिनिस्टर जो हमारा यूथ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर मिनिस्टर मामा नातुंग सर से भी रिक्वेस्ट है, आप भी एक हमें क्लैरिफिकेशन देने से ठीक रहेगा। इसमें मीडिया के माध्यम से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो लास्ट सप्ताह में हमने एक प्रेस न्यूज़ देखा था सोशल मीडिया में। तो उसमें मीडिया में मामा नातुंग सर ने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया अंडर सेक्रेटरीट से। तो हमारा अरुणाचल के कोई प्रेस भाई बहनों ने उसको पूछा था, प्रोसेस नहीं हो रहा है बोल के पूछ रहा था। तो मामा नातुंग सर ने बोला सब कुछ हो गया, पहला बात सब कुछ हो गया, और सब कुछ हो गया तो हो गया, हुआ है तो हुआ है, कितना % हुआ है वो चीज को भी आपको हम अभी बताना चाहती हूँ। गवर्नमेंट का तरफ से हमारा रेगुलेशन के हिसाब से हमारा 3 डिमांड्स के अंदर में गवर्नमेंट कितना % किया और कितना % बाकी रह गया, इसमें से इम्पोर्टेंट % क्या है, इम्पोर्टेंट डिमांड क्या था, वो चीज को भी आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ। तो मामा नातुंग सर ने उसी दिन ऐसे बोला है कि पहला बात ये बोला है कि सब कुछ हो गया, अभी सिर्फ बाकी है माउंट क्यारी सतम रूट को बनाना बाकी है। उस रूट को रास्ता बनाने के लिए अभी तक इसलिए रुका है कि फैमिली वाला ने 4-5 करोड़ का एस्टिमेशन डीपीआर बनाया बोल के। ये सबसे गंभीर बात है, गंभीर मुद्दे है। इस बात के लिए हमने नहीं सो पाया, तो हमने आप लोग अरुणाचल प्रेस क्लब में एक रिक्वेस्ट की थी कि एप्लीकेशन डाली थी कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक अनुमति दे। तो उसी दिन ऐसा था कि 9 तारीख को हमने एप्लीकेशन सबमिट किया था। 9 तारीख को और प्रेस वाला भी आपका ऑफिस से भी फोन आया, तो हमने हमें बताया 4 बजे 4:30 बजे तक पूरा टाइट है, कल बंद कॉल होने वाला है, इसलिए बहुत प्रेस में टाइट है बोल के हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। फिर हमने 9, 10 तारीख 11, 12 तारीख तक बंद हुआ। 13 तारीख को ये हो गया, सैटरडे हो गया, 14 को संडे हो गया। जब 15 तारीख को आज मंडे में अरुणाचल प्रेस क्लब से हमको अपॉइंटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इसके लिए भी धन्यवाद। तो मामा नातुंग सर को हम इसलिए अरुणाचल का प्रेस क्लब का माध्यम से, आप लोग मीडिया का माध्यम से हम इसलिए जब रिप्लाई देना था कि रिप्लाई नहीं है, क्लैरिफिकेशन देना था कि उसी रूट में जो 5 करोड़ 6 करोड़ या जो भी आप बोला उसका डीपीआर हमको इतना क्लैरिफिकेशन चाहिए कि कंसर्न मिनिस्टर से फैमिली वाला ने बनाया है क्या या आपका डिपार्टमेंट ने बनाया है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट बनाया है तो उसमें हमारा कोई हमने कोई ये डीपीआर हमने प्रिपेयर करवाया है ना हमारा इंस्ट्रक्शन से किया है, ना हमारा डायरेक्शन परिवार का डायरेक्शन से किया है, हमारा तपीमरा और निकुदाव का परिवार का डायरेक्शन से किया है, ना किसका डायरेक्शन से किया है। अगर हमारा डायरेक्शन से किया है तो आप लोग समझ लो कि हम इसमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बड़ा बिजनेस का माइंडेड होके किया है। हाँ, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने ना डीपीआर बनाया, ना डीपीआर बनाने के लिए बोला, ना हमने उसको डिपार्टमेंट से जो डिपार्टमेंट डीपीआर बनाया भी होगा उस डिपार्टमेंट से मेरा कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि हमने डीपीआर नहीं बनाया। हमने वहां पे डीपीआर बना के क्या करना है, हमको सिर्फ रास्ता एटलीस्ट जो अभी कमिंग सर्च ऑपरेशन टीम चलने लायक तक सिर्फ हमको बनाना है। इसमें इसलिए हमको बनाना जरूरी है कि वहां पे हमारा कमिंग सर्च ऑपरेशन टीम अगर जाएगा तो वहां पे
अनदर घटना नहीं होना है, फिर और से घटना नहीं होना है, हमारा सेफ्टी होना है। हम सेफ्टी के लिए कमिंग सर्च ऑपरेशन टीम का सेफ्टी के लिए हमने रास्ता बनाने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था। हमारा रेजुलेशन में भी है, उसमें क्लू नंबर क्लॉज 5 में है, तो उसमें क्लियर लिखा है कि हमने रास्ता को सरकार बना देगा, सरकार को से रास्ता बना देगा, हमारा फैमिली सर्च ऑपरेशन टीम जाएगा, नेपाल से शेरपा एक्सपर्ट लेके गवर्नमेंट वहां पे सर्च ऑपरेशन करवाएगा। रेजुलेशन में वही पास किया था हमने, ना कोई डीपीआर बनाने के लिए पास किया बोला, ना कोई हमने डीपीआर बनाया। अगर इस डीपीआर में हमने नहीं बनाया, हमारा परिवार का ओर से, टापीमारा का परिवार का ओर से डीपीआर नहीं बनाया, इतना अमाउंट का हम डीपीआर नहीं बनाया होगा, तो कंसर्न मिनिस्टर साहब प्लीज आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। ये समाज में बहुत रॉन्ग मैसेज गया है और हम भी बहुत दुख गए इस बात का। हमारे भाई का मिसिंग से हम ज्यादा इस बात का दुख है। हमने वहां पे कोई डीपीआर नहीं बनाया, कोई अमाउंट मेंशन फिक्स नहीं किया, और हमने कितना उधर अमाउंट एक्सपेंडिचर होगा ऐसे भी हमारा अंदाजा बनी अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने 31 जनवरी से 1 जनवरी से हमने 28 मार्च तक हमने काम किया। वहां पे हमने 40% काम किया, उसमें लगभग 54 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ है अप्रोक्सीमेटली। हमने वहां पे करोड़ का डीपीआर बना के क्या करना है, हम डीपीआर क्या करने के लिए बनाएगा। इसलिए ये सब सरकार का पार्ट है। सरकार अगर डीपीआर बनाया होगा भी तो कोई बनाया होगा, इसको अगर मामानतों सर इसको जितना जल्दी हो सके आपका तरफ से भी, मामानतों सर आपका तरफ से भी, हम लोग को परिवार को तोरा से माया दया है, तो आप जल्दी से जल्द जितना हो सके प्रिंट में हो या आपका सरकार का ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट करके हमें इसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। ये डीपीआर परिवार वाला ने नहीं बनाया, अगर नहीं बनाया परिवार वाला बनाया है बोल के आप अगर बोला है तो हमें एविडेंस दे दीजिए, या वहाँ पे मेरा सिग्नेचर है क्या, या मेरा बाबी का सिग्नेचर है क्या, ना कोई मेरा भैया का सिग्नेचर है क्या डीपीआर बनाने के लिए। उसमें कुछ तो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन तो लिखा होगा, अपील किया होगा, वो चीज़ को हमें दिखाई है। ये बात हमारे भैया का मिसिंग से ज़्यादा ये दुख वाला बात हमें अभी दिल में और एक चोट लगा के बैठा हुआ है, इसलिए हम ये दर्द नहीं सह पा रहा है। हमारा दर्द का ऊपर दर्द नहीं देना चाहिए। हम इसलिए सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा है कि स्पेशलिस्ट मामानतों सर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर ये बात को जितना जल्दी हो सके क्लियरेंस कर दीजिए, क्लियरफाइड कर दीजिए। क्लियरिफिकेशन अगर आप नहीं देगा तो कल को हम अपना हिसाब से ये ढूंढना होगा ये डीपीआर कौन बनाया है। हाँ, वो पहला पॉइंट बात उसके हम क्लियरेंस करना था। और दूसरा बात ये है कि मामानतों सर ने बोला है कि सब कुछ हो गया, गवर्नमेंट का पार्ट से कुछ पार्ट हुआ है। हम नहीं बोला कि गवर्नमेंट से नहीं हुआ है, गवर्नमेंट से हो पाया, गवर्नमेंट का चीज हो सका, वो चीज गवर्नमेंट भी हुआ है, ऐसा बात नहीं है। कुछ हो रहा भी है, हुआ भी है, लेकिन अभी हमारा पास टाइम नहीं है। गवर्नमेंट प्रोसेस में है बोलते रहने से भी हमारा पास अभी टाइम नहीं है। गवर्नमेंट के पास से एक चीज ये बात जो हुआ है गवर्नमेंट का से हुआ है उसको भी आप लोग का ये को मीडिया के माध्यम से हम पब्लिक और टापीमारा का पॉइंट्स को जितना अरुणाचल हम बताना चाहता है। गवर्नमेंट का तरफ से इस रिजोल्यूशन का अंदर से जो हुआ, इसमें हम लोग का डिमांड हुई था कि जैसे तागित सोरेंग को टीम लीडर बनाना था, उसमें टापीमारा सर के लिए स्पेसिफिक एक तो एफआई पोस्ट क्रिएशन करके रखा था। उसमें भैया को डिमोशन भी कर चुका था गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का तरफ से। भैया ने नहीं माना, ताकि सर ने नहीं माना, क्योंकि हम एडवेंचर प्रमोशन ऑफिसर है, हम एफआई में नहीं आएगा बोल के उन्होंने होल्डिंग करके रखा था। वो पोस्ट टापीमारा सर के लिए स्पेशली क्रिएशन करके रखा था। हम गवर्नमेंट को इसमें क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया था कि वो पोस्ट को तागित सोरेंग उस पोस्ट में तागित सोरेंग को अपॉइंटमेंट करके आने वाला सर्च ऑपरेशन में तागित सोरेंग से लीड कराया जाए, क्योंकि तागित सोरेंग को आप लोग डिपार्टमेंट का एक स्टाफ एम्प्लॉय बना के रखने से आपका नियर फ्यूचर के लिए भी डिपार्टमेंट का ही लाभ होगा। वही बोला था। अभी हमको तागित सोरेंग को अपॉइंटमेंट कर दिया है गवर्नमेंट का तरफ से, लेकिन वो अपॉइंटमेंट ऐसे अपॉइंटमेंट किया है कि स्पेसिफिक कोई डिजिग्नेशन नहीं है। यहाँ पे ये कमिंग सर्च ऑपरेशन के लिए सिर्फ टीम लीडर का रूप में अपॉइंटमेंट किया है। तो इसमें ये बात भी क्लियर हम करना चाहते हैं कि तागित सोरेंग को जो अपॉइंटमेंट किया वो ना कंपेंसेशन में अपॉइंटमेंट किया टापीमारा का, ना ये में कुछ भी ये टापीमारा का कंपेंसेशन एक्सक्रेशिया से रिलेटेड नहीं है।
ये सिर्फ गवर्नमेंट का तरफ से टीम लीडर बना के कमिंग सर्च ऑपरेशन के लिए बनाया है। उसको भी कोई गलत फहमी में नहीं रहना है कि ये टपीमरा का कंपेंसेशन में अपॉइंटमेंट किया, ऐसे नहीं रहना है। हाँ, ये दूसरा बात गवर्नमेंट का तरफ से पहला काम हुआ। दूसरा बात हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ, दूसरा क्लोज सात क्लोज का अंडर में हुआ जो हमारा रीइंबर्समेंट था। हमारा रीइंबर्समेंट ऐसा था कि हम ना गवर्नमेंट से कंपेंसेशन मांगा, ना हमने एक्सक्रेसिया मांगा। हमारे रीइंबर्समेंट इसलिए रीइंबर्समेंट मांगा था कि हमने लास्ट 2021 एक्सपीडिशन में, क्यारी सतम एक्सपीडिशन में टपीमरा सर का बहुत सा लाइबिलिटी था। तो उस लाइबिलिटी को हमने इस कमिंग में, वो ज्यादा लाइबिलिटी इस कमिंग में था, और पूरे रीजन में था, क्योंकि इतना सारे पोर्टर ले जाने के बाद इसको पोर्टर का ड्यू था, जितना पोर्टर का वेजेस पूरा ड्यू में था, और इक्विपमेंट जो ले गया वो ड्यू में था, ऑन लोन में था। तो पोर्टर ने ऐसे किया है कि हमने अपना सर्च ऑपरेशन समय में, जब सरकार का सर्च ऑपरेशन जो डीसी सेपा का अंदर में जो सर्च ऑपरेशन, उसी समय में भी तो हमने पोर्टर लोग को ले जाने के लिए कोशिश किया। उन्होंने बोला है कि हमारा लास्ट 2 ईयर का लाइबिलिटी है ड्यू, हम अभी नहीं जा सकता है बोला। तो हम बहुत मजबूरन से उन लोग को लिया है, क्लियरेंस किया है, ड्यू को क्लियर किया है। इसलिए क्लियर किया था कि वो प्रूफ नहीं जाएगा तो दूसरा तो वहां पे नहीं जा पाएगा, दूसरा एक्सपर्ट तो नहीं है। इसलिए हमने प्रोजेक्ट को जितना लास्ट 2 ईयर्स का लाइबिलिटी को हमने क्लियर करके प्रोजेक्ट पोर्टल रिकमेंड लिया है, लेके हमने वहां पे ले गया है। तो उसी समय का जो लाइबिलिटी का टोटल एक्सपेंडिचर 34 लाख कुछ एबव था, तो उसको हमने पूरा वोचर जमा कर दिया डिपार्टमेंट में। 14 नवंबर 2020 को 22 को जमा किया, 14 नवंबर को जमा किया। और दूसरा रीइंबर्समेंट ये था कि हमारा परिवार टीम, जो फैमिली का सर्च ऑपरेशन टीम, जब 17 अक्टूबर को जब क्यारी सतम रीजन में पहुंचा, उसी समय का हमारा एक्सपेंडिचर था। उसी समय के एक्सपेंडिचर को हमने फिर 27 लाख का रीइंबर्समेंट जमा किया। तो वो वाउचर के साथ जमा किया, वो हमारा रिजोल्यूशन का अंडर में है। रिजोल्यूशन में गवर्नमेंट को हमको इसको रीइंबर्समेंट किया जाए, तो गवर्नमेंट एग्री किया है। इसका हिसाब से हमने वो रीइंबर्समेंट को जमा किया और बिल जमा किया। उस बिल को अभी सैंक्शन ग्रांट करके अभी रिलीज कर दिया है। तो इसमें से ऐसा है जो 27 लाख जो फैमिली मेंबर का रीइंबर्समेंट को अभी गवर्नमेंट के पास में होगा शायद। हम अभी तक वो इसके बारे में, जो पैसा का बारे में हम पूछताछ किया नहीं है। हम लास्ट मीटिंग जो 11 अप्रैल को जो मीटिंग हुआ था उसमें पता चला है, हमको पता नहीं था। तो अभी जो फैमिली रीइंबर्समेंट शायद डिपार्टमेंट के पास में है ना, क्या किसका पास में है वो पता नहीं है। और जो लास्ट लाइबिलिटी जो हम लोग ने जो क्लियर किया, वो लाइबिलिटी का पैसा को भाभी का अकाउंट में दिया है बोला है। जो अभी कंसर्न मिनिस्टर जो अकाउंट में पैसा दिया है बोला है, वो चीज ये बोला है। ये एक बात क्लियर करना चाहता है कि रीइंबर्समेंट अगर दिया है तो हमने रीइंबर्समेंट को ऐसा बोला था कि जब हमारा रिजोल्यूशन फुलफिल होगा, जो डिमांड्स फुलफिल होगा, तब हम एक साथ में रीइंबर्समेंट हो या जो भी हो, हम एक साथ में एक्सेप्ट करेगा। जब तक नहीं होगा, हमारा पूरा डिमांड फुलफिल नहीं होगा, हमने आगे पीछे एक भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। रेस से रिलेटेड नहीं, उतना बात है कि वो टीम लीडर के हिसाब से ले जाना था। ये अरुणाचल का यंगेस्ट एवरेस्टर भी है और वो एक रिकॉर्ड होल्डर है, एक्सपर्ट है। इसके हिसाब से उनको अपॉइंटमेंट किया। अभी रीइंबर्समेंट को हमने आगे पीछे पेमेंट करने के लिए नहीं बोला, हमने सब फुलफिल हमारा जितना डिमांड है एक साथ रिसीव करने के लिए बोला था। इसको डिपार्टमेंट क्या, कंसर्न डिपार्टमेंट क्या किया है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके हमारा भाभी को बेवकूफ बना के हमारा भाभी का अकाउंट में पैसा को उन्होंने जबरदस्ती भेज दिया है। भेज के अभी क्या बोल रहा है, आगे फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए बोलने से पैसा पेमेंट कर दिया। वही बात हमको सुनने को मिल रहा है। इसलिए ये बात को हम अभी क्लियर करना चाहती है कि अगर ये रीइंबर्समेंट का ये हमारा फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए नहीं है, एक्चुअली ना कोई कंपेंसेशन एक्सक्रेसिया भी नहीं है, ये सिर्फ रीइंबर्समेंट था। वो हमारा पैसा था, सिर्फ हम गवर्नमेंट से वापस मांगा है। गवर्नमेंट से हम इसलिए वापस मांगा है कि मेरा भैया है जरूर, लेकिन हमारे भैया टपीमरा सर गवर्नमेंट का ड्यूटी में गया है, हमारा परिवार वाला ने नहीं भेजा है और कोई इसका बीवी ने नहीं भेजा है, वो गवर्नमेंट का ड्यूटी में गया, ऑर्डर का साथ गया है। इसलिए हमने गवर्नमेंट से रीइंबर्समेंट मांगा। इसको ढूंढने के लिए हमको इतना ये करना पड़ रहा है, इसलिए हमने गवर्नमेंट से रीइंबर्समेंट मांगा। इसको भी गलत फहमी में नहीं रहना है। अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा फर्दर सर्च ऑपरेशन, हमारा डिमांड में भी आप लोग सब मीडिया को पता है, हमारा डिमांड में भी ये था कि हमको फर्दर सर्च ऑपरेशन हमारा सबसे मेन मकसद था।
हमारा फर्दर सर्च ऑपरेशन के बिना हमको रीएम्बर्समेंट दो, कंपनसेशन दो, कुछ भी दो, वो हमें उसको हम मैटर नहीं करता है। हम सिर्फ हमको सर्च ऑपरेशन ढूंढना, भैया को ढूंढना है, हमारा तपीमरा सर और निकुदा को ढूंढना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है वहां पे। अगर इन केस मर भी गया होगा, हमको डेड बॉडी चाहिए। एक हड्डी टुकड़ा हो या एक कपड़ा का टुकड़ा भी हो, हमको मर गया होगा भी तो हमको डेड बॉडी चाहिए। अगर वहां पे डेड बॉडी भी नहीं मिला, कुछ भी हुआ हो, एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ है, हमको पॉइंट पर पहुंचना है। सरकार पॉइंट पर पहुंच के ढूंढ देना है हमको। सरकार हमको रिजल्ट देना होगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसा हुआ है, नहीं तो हम इसको कैसे डेथ कंफर्मेशन देगा, सरकार कैसे हमको डेथ सर्टिफाई करेगा। वही था, इसलिए हमारा मेन मकसद भैया को ढूंढना है। और फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए जरूरत ये था, इक्विपमेंट का जरूरी था। सबसे फर्स्ट इक्विपमेंट का जरूरी था, सेकेंड पोटर का जरूरी था, और थर्ड हम लोग तो मेडिकल एक्सपर्ट का टीम का जरूरी था। तो मेडिकल टीम को बोलने से, हमारा फैमिली में भी डॉक्टर है, तो हमने सरकार का तरफ से मदद नहीं करने से भी, मदद नहीं कर पाने से भी, अगर नहीं हो पाने से भी हम फैमिली डॉक्टर को भेजने के लिए रेडी है। लेकिन सरकार का तरफ से अभी हमको सबसे पहले इक्विपमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट करना पड़ेगा, और हमारा एक्सपर्ट टीम को इंश्योरेंस करना पड़ेगा, करना होगा। वही हमारे रेजुलेशन में वही था, हमको करना पड़ेगा, नहीं बोल रहा है कि करना होगा, करना चाहिए था, वही हम लोग रेजुलेशन में वही पास हुआ है। तो ऐसा हो कि सरकार की तरफ से ना अभी तक किसी एक्सपर्ट का हमने आइटिनरी पूरा सबमिट कर चुका है, हमारा इक्विपमेंट लिस्ट सबमिट कर चुका है, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबमिट कर चुका है। तो सरकार के पास हमारा तरफ से जितना हो सके हमने सबमिट कर चुका है, और आगे फर्दर इनपुट क्या करना है हमारा तरफ से जितना देना था दे चुका है। अभी सरकार के पास पेंडिंग बचा हुआ है, इसलिए सरकार के पास से अभी तक आउटकम रिजल्ट नहीं हो पा रहा, नहीं निकल रहा है। इसमें अभी हमने आइटिनरी में भी हम टाइम दिया है कि हमारे एक्सपर्ट ताकिर सोरेन का लीडरशिप में हमने टाइम दिया है कि हम लोग 5 जुलाई को निकलना है यहाँ से सर्च ऑपरेशन के लिए। तो हम जाते जाते हुआ कि आरिसतम पहुंचते हमको अगस्त आ जाएगा। तो 5 जुलाई को उधर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको 60% जो रूट बचा है उसको सबसे पहले क्लियरेंस करना पड़ेगा, और सेकेंड हमको इक्विपमेंट रेडी होना पड़ेगा। तो पोर्टर तो जैसे तैसे मैनेज कर लेगा। तो ऐसे तो अभी तक इक्विपमेंट भी रेडी नहीं हुआ, और आपका 60% रूट भी बच गया। तो हम भी अभी नहीं बना पा रहा है कि हमारा जितना बेस्ट एफर्ट हम डाल चुका है, अभी मेरा पास इतना भी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है कि आगे जाने के लिए मेरा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है, अगर आपको फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए करना है तो अभी ये समय पर एक टाइम फ्रेम देके, ये मई के अंदर में, ये मई महीना तो अभी खत्म होने वाला, मई के अंदर में आप 60% जो रूट बचा है उसको, जितना डेंजर रूट को अच्छा से नहीं बनाना से भी डेंजर पॉइंट को बना देने के लिए कोशिश कर दीजिए। और हमें कुछ आगे सरकार की तरफ से एक आदेश दे दीजिए कि, या कुछ सरकार की तरफ से कुछ भी एडवाइस दे दीजिए कि रूट को कैसे करके कंप्लीट करें, और इक्विपमेंट को कैसे करके परचेस करें। और नेपाल से हमने 2 इंटरनेशनल माउंटेनरी, ये जो बोलते सरपा एक्सपर्ट नेपाल से, जो माउंट एवरेस्ट का एक्सपर्ट है, 2 सरपा हमने रिक्यूजेट करने के लिए बोला था, रिक्यूजेशन के लिए। तो वो दोनों सरपा का डिटेल्स हम सबमिट कर चुका है। तो सरपा दोनों एग्रीमेंट में भी हो गया, और अंडरटेकिंग भी साइन कर दिया, पूरा अंडरटेकिंग करके डिपार्टमेंट का पास सबमिट कर दिया। तो सबमिट करने के बाद अभी इसका फी पे करना बाकी है। तो वो फी भी वॉलंटियरली ले रहा है, वो अपना वहां में जितना ले रहा है उतना नहीं ले रहा है। हम लोग को थोड़ा रीजनेबल में ये सब्सिडी टाइप में कमती कर दे रहा है वो भी, और क्योंकि वो तपीमरा सर का जान पहचान था बोल के कर रहा है। इन दोनों का फी को जल्दी पे करा दीजिए अगर आपको फर्दर सर्च ऑपरेशन करना है। तो अगर ऐसे नहीं होगा, ये मई महीना के अंदर में नहीं होगा, तो आप हमको एक ये दे दीजिए कि ऑफिशियली या अनाउंसमेंट कर दीजिए सरकार का तरफ से, या ऑफिशियली लेटर दे दीजिए, या आप लोग को मीडिया के माध्यम से अनाउंस कर दीजिए कि अभी तपीमरा और निकुदा का फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए सरकार नहीं करेगा बोल के एक अनाउंसमेंट कर दीजिए। हम भी कितना, आप लोग देखिए, हम अपर सुबनसिरी लास्ट लम्बी सर्कल में रहता है हमारा, हम भी LSC का है। हम ईटानगर में कितना दिन रुकेगा, लगभग 1 साल होने वाला है, कितना दिन ईटानगर में रुकेगा। हम भी तो इंसान है, हम भी पानी पीता है, तो हम भी पानी पीता है, हमको भी तो बच्चा पढ़ना है। तो हम इधर कितना दिन रुकेगा ये सरकार? यस भी नहीं है, नो भी नहीं है, बोलने से उन प्रोसेस में है बोला है। प्रोसेस में तो है, हो रहा है, हमको भी पता है प्रोसेस में है, लेकिन प्रोसेस फाइनल नहीं हो रहा है, ये एक दिक्कत हो गया। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट है कि या तो ये मई महीना के अंदर में
जितना हो सके, या कुछ भी फर्दर एडवाइस हमको दे दीजिए, या यस या नो। हमको अभी इतना ज़्यादा बोलने के लिए भी नहीं है। इसलिए ये आप लोग को ये बात क्लियर करना चाहता था कि ये सरकार का गलत फहमी, नंबर 1 हम गलत फहमी रह गया कि समाज में एक रॉन्ग मैसेज चला गया कि रूथ को 5-6 करोड़ DPR बनाया है, फैमिली का तरफ से बनाया होगा। सबसे दुख इस बात का क्लियरेंस देना था कि हम आप लोग को आज। और तीसरा बात यह है कि इस पर सरकार का तरफ से सर्च ऑपरेशन कर देगा तो अच्छा बात है, समय पर कर देगा तो अच्छा बात है। अगर नहीं कर देगा तो भी हमने फैमिली का तरफ से कोशिश करूंगी। उसी समय हमने जब सरकार का अभी तो हम लोग जुलाई 5 जुलाई को हमने टाइम दे दिया सरकार को, खुद मीटिंग में हम सबमिट किया 5 जुलाई को, तो इसके बाद तो सर्च ऑपरेशन कर पाएगा नहीं है। और सरकार भी अभी हमको जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ रिजल्ट देना, आउटकम रिजल्ट देना है तो जल्दी दे देने से, ये विद इन मई 20 तारीख के अंदर में देने से ठीक है। क्योंकि मई 20 तारीख के अंदर पे यस या नो रिजल्ट दे पाएगा तो हम भी आगे के लिए कुछ कर पाएगा। अगर सरकार का तरफ से बिल्कुल नहीं होगा अभी तो हम फैमिली की तरफ से कोशिश करेंगे और हम अपना तरफ से भी फिर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हमको मैनेजमेंट करने के लिए फिर समय लगेगा। इसलिए हमारा फैमिली का टीम को भी अभी ये मत कीजिए, आपका उम्मीद में कहीं हमारा फैमिली का कोशिश मिस ना हो, वही रिक्वेस्ट है। फिर सरकार भी नहीं करेगा, समय बीत जाएगा, फैमिली को भी कोशिश करने नहीं देगा। ऐसे होने से कल को देखिए हमारा एक परिवार का सवाल है, इसमें तपीमरा सर का, निकूबा दाऊ का कितना भाई बहन है और कितना फैमिली है, कितना रिलेटिव्स है, और आज कितना दुख में बैठा हुआ है। तो सरकार को उम्मीद करके ये सोच के सरकार समय पर जाके सब कुछ कर देगा। अगर वहाँ पे सक्सेस होना नहीं होना अलग बात है, कर देगा, वही समझ के हम लोग उम्मीद में बैठा हुआ है। फिर सरकार का उम्मीद बैठते बैठते हमारा टाइम चला जाएगा, फिर हम अपना समय से भी टाइम जाने के बाद हम अपना हिसाब से भी कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा पास टाइम नहीं रहेगा। ऐसे होने से कल को दुख और भी बहुत ज्यादा होगा। इसलिए ये सब बात को समझते हुए सरकार जैसे भी हमको मई 20 तारीख के अंदर में कुछ रिप्लाई देने से ठीक रहेगा। क्योंकि इस प्रेस अरुणाचल मीडिया के माध्यम से कोई हमारा CM सर हो या किरेन रिजिजू सर हो या ममानातों सर हो, आप लोग अगर इस मीडिया के माध्यम से देख रहा हो तो प्लीज मई 20 तारीख के अंदर में कुछ एडवाइस या कुछ आउटकम रिजल्ट दे दीजिए कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, हमको अभी सिर्फ रिजल्ट चाहिए। आपका सरकार का तरफ से जितना भी कर दिया हमने बताया, और हमने सरकार का तरफ से जो नहीं किया इसको भी सरकार पूरा कर दिया बोलने से भी नहीं होता है ना। ये कोई ऐसा बात बोलने से हो जाएगा ऐसा चीज नहीं है। हम देखिए ये इशू सारा अरुणाचल का इशू है, और आप लोग मीडिया वाला भी मैक्सिमम एक तरफ मीडिया पर्सन है, दूसरा तरफ तपीमरा का पॉइंट्स का हिसाब से भी आप लोग भी सारा अरुणाचल का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सब हमको साथ दिया। आज तक हम इस लेवल पर जो जुलाई तक मई महीना तक, ये मई महीना तक हम आप लोग सामने सरकार का सामने पेश कर पाया आप लोग मीडिया का मदद से। माने मीडिया का मोरल सपोर्ट या सपोर्ट मीडिया को हम से उम्मीद करते हुए, मीडिया से उम्मीद करते हुए हम अब तक पेश यहाँ तक लेवल तक पेश कर पाया है। क्योंकि मीडिया तो एक ऐसा चीज है कि हमारा दुख को सरकार को बताया और सरकार का फिर प्रॉब्लम को हमको दोनों को बताने के कारण से हम आज यहाँ तक पेश कर पाया है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारा किरेन रिजिजू सरकार भी एक प्रोग्राम में हमने सोशल मीडिया में थोड़ा देखा था, तपीमरा का इशू में थोड़ा सा 1-2 स्टेटमेंट दिया था। उसी समय रिजिजू सर भी ये बोला था कि हमारा पास जो पेपर पहुंचा नहीं है, अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से जो हो पाया वो मदद कर रहा है बोला। हमने ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट का ओर से मदद नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट का ओर से मदद कर रहा है। अभी तक गवर्नमेंट क्वार्टर को अभी तक बताया है, उसको भी टैक्स देता है, ऐसा बात नहीं है। और भैया का सैलरी अभी तक आ रहा होगा तो उसको भी टैक्स देता है गवर्नमेंट का तरफ से। लेकिन ये एक रूल्स है, क्योंकि जब तक डेट कंफर्मेशन नहीं मिले, सर्टिफाई नहीं करेगा, ये गवर्नमेंट का एक रूल्स का अंदर में भी है, तो गवर्नमेंट को इसलिए उसको टैक्स भी देता है। और रिजिजू सर को आप लोग के माध्यम से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग आपका पास हम एक लिखित में एक जरूर लेके आने के लिए कोशिश करेंगे। हमारा ये इशू को लेके कितना सक्सेस हुआ कितना नहीं हुआ ये सब हम डिटेल्स आपको देने के लिए हम कोशिश करेंगे। आप प्लीज हमको मिलने मौका दे दीजिए अब तक पहुंचने के लिए। थैंक यू।
डीपीआर के बारे में आपको पहले भी नहीं बताया गया कि डीपीआर से प्रिपरेशन का बना रहा है कि नहीं बना रहा है? नहीं सर, डीपीआर के बारे में ऐसा है, इसमें ऐसा लिखा है कि इसमें सब कलर्स ये में पाइप में इधर आप देख सकता है, इसमें लिखा है कि हमारा डिमांड था, हम कोई डीपीआर सपीआर बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। हमारा डिमांड ऐसा था कि आप लोग इधर देखिए, क्यारीसतम रूट को सेकेंड ऑपरेशन टीम जाने के लिए, कमिंग ऑपरेशन टीम जाने के लिए तो रूट बना देना पड़ेगा, क्योंकि वहां का डेंजरस हम देख चुका है, हम सामने से देख चुका है। गवर्नमेंट को बना दीजिए अगर आपको सर्च ऑपरेशन करना है, तो गवर्नमेंट ने ये कर देने के लिए हमने लिखा, तो गवर्नमेंट की तरफ से लिखा है कि टेक्निकल टीम सर्वे करके डीपीआर प्रिपेयर किया जाएगा बोल के एग्री किया है, और गवर्नमेंट इसमें एग्री किया है, इसमें डीपीआर हो सकता है होगा, वो चीज गवर्नमेंट से दिया, हमको पता नहीं, हमको बिल्कुल पता नहीं है कि हम एक्चुअली डीपीआर क्या चीज है, वो अभी तक भी मालूम नहीं है। क्योंकि कंसर्न मिनिस्टर को जब हमने सवाल रखा था, उनका क्लियरली स्टेटमेंट आया था कि डीपीआर ज्यादा हो गया, और अपना उनका ऐसा मिनिस्टर का जब जितना होता है उससे ज्यादा अमाउंट होगा, 5 करोड़ का वो चिंता रहते, इसीलिए थोड़ा सा लग जाएगा। वो उनका वो ये बोल रहा है कि क्लियर स्टेटमेंट था कि फैमिली की तरफ से दिया गया है, वो उनका ये फूड ट्रैक्स। हाँ, हमने ना कोई डीपीआर बनाया, ना कोई डीपीआर दिया, और डीपीआर बनाया है बोल के भी हमको मालूम नहीं है, क्योंकि अगर सरकार का तरफ से, अगर हम अभी भी आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा है, किया भी अभी आगे भी किया है कि 1-2 दिन के अंदर में कंसर्न मिनिस्टर सर का तरफ से जो स्टेटमेंट दिया, इसका हिसाब से आप एक क्लेरिफिकेशन देने से ठीक है। अगर हमारा फैमिली का तरफ से दिया है तो फैमिली का तरफ से दिया है बोल के डीपीआर को मुझे दिखाई है, तब जाके हम कानूनी कार्रवाई को करने के लिए कोशिश करूंगी। सीधा बात है। और डीपीआर कौन सा डिपार्टमेंट बनाया है? पीडब्ल्यूडी बनाया है, आरडब्ल्यूडी बनाया है, डब्ल्यूआरडी बनाया है, कौन सा डिपार्टमेंट बनाया है? तो वो डिपार्टमेंट को हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये डीपीआर कौन बनाया है। हम डीपीआर 5 करोड़ बनाया, 10 करोड़ 20 करोड़ बनाया, इससे मतलब नहीं है। जो हम नहीं बनाया है तो वो फैमिली की तरफ से, हमारा फैमिली वाला नहीं बनाया है तो और फैमिली की तरफ से डीपीआर उतना सबमिट किया बोल के क्यों बोला है, दुख इस बात का है। मैम, और आपने मेंशन किया जो लायबिलिटीज था 34 लाख जो आपने क्लियर किया है, 27 लाख जो किया जिसको आप लोगों ने रिमबर्स करने के लिए बोला था, जिसका रिमबर्समेंट हुआ भी है, ये उनका तरफ से जो अभी आपने बोला था, कुछ आप कह रहे थे इसको लेकर कि सर्च रेस्क्यू के लिए वो फंडिंग है, इसको थोड़ा सा आप बता दीजिए। नहीं, और रीइंबर्समेंट ऐसा था कि 2 रीइंबर्समेंट था, उसको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर को भी एक सवाल उठने वाला है। फ्यूचर को सवाल इसलिए उठने वाला है कि गवर्नमेंट कल को भी ये बोलेगा एक कंपटीशन दे दिया, एक्सप्रेस दे दिया, ऐसे बोलेगा। ये हमारा रिटन में क्लियर है कि उसमें ऐसा है एक रीइंबर्समेंट 2020 जो भैया जो तपीमरा सर लास्ट ईयर जो ये गया था, क्यारीसतम एक्सपीडिशन गया था, उसी समय में का रीइंबर्समेंट को बोला है जो 34 लाख वाला। तो उसमें तपीमरा सर का ओरिजिनल फाइल अभी तक मिसिंग है। हम ऑफिस में भी ट्रेस करने के लिए कोशिश किया, नहीं मिला। घर में भी पूरा घर को सर्च किया, हम अपना घर को भाभी को बोल के पूरा हम चेक किया, घर में भी नहीं है। तपीमरा का पर्सनल फाइल आज तक मिसिंग है। तो हम ये बात अभी मैंने गवर्नमेंट काम कर दे रहा है, तो हम ज्यादा चर्चाबाजी करना जरूरी नहीं है। क्यों बोलने से पब्लिक भी जाने अनजाने में बहुत ट्रोल करता है ना, तो ये चीज हमको पसंद नहीं करता है, क्योंकि हम लोग ये इशू में कोई भी पॉलिटिकल नजर से नहीं देखना है। वही सोच के हम ये बात अभी तक नहीं बताया है। तपीमरा का रीइंबर्समेंट का जो कितना प्लान का एक फाइल था, वो फाइल हमने भी देखा है। ये तरुहाई इसका साथ में वहाँ पे क्यारीसतम रीजन में 2-3 बार गया, इसको भी पता है। एक फाइल था, वो फाइल मिसिंग है। तो फाइल मिसिंग होने के कारण हमने जो ब्लास्ट सर्च ऑपरेशन में जो जा रहा था, हमको पूरक पत्र नहीं मिल रहा था, नहीं साथ में नहीं जा रहा था। वो नहीं जाने के कारण ये था कि लास्ट 2021 का एक्सपीडिशन का ये है ड्यू है, लाइबिलिटी है, जितना वेजेस ड्यू है नहीं जाएगा बोल के, इसलिए इसको हम क्लियरेंस करना पड़ा, पेमेंट करके हमको ले जाना पड़ा। वही 34 लाख इसको बनाया है। अगर उसमें ड्यू लाइबिलिटी नहीं होता, हम रीइंबर्समेंट को क्या करने के लिए पता चलेगा? हमको पता चलना ही नहीं था। तो ड्यू क्लियरेंस करने के कारण हमने ये रीइंबर्समेंट को पता चला है। पता चल के हम जितना ड्यू क्लियरेंस किया उतना सिर्फ हम बिल बनाया। हाँ, जो 34 लाख अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया। और दूसरा बात 27 लाख जो ये था कि हम लोग फैमिली सर्च ऑपरेशन टीम जब जा रहा था, जो फैमिली की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन क्या कहा, जो एक्सपेंडिचर था, इक्विपमेंट से लेके, लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेके, पोर्टल पेमेंट चार्ज से लेके, व्हीकल चार्ज से लेके, वही चार्ज था। और फिर बीच में हम लोग वहां पे बम्बू ब्रिज बनाया, तो वही चार्ज था। 27 लाख एबोव था, लेकिन हमने जितना जो रिसिप्ट रखा उतना बिल बनाया है।
तो वो फैमिली का सेकेंड हम लोग का 2022 का ये था, हम लोग फैमिली टीम का सर्च ऑपरेशन का था। हाँ, तो उसको हमने सबमिट किया था, ना ये कंपेंसेशन में था, ना ये फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए था। ये सिर्फ हमारा पैसा को हम गवर्नमेंट से वापस मांगा है। क्यों बोलने से तपीमरा को निकुदा को गवर्नमेंट भेजा है। हाँ, और थर्ड पॉइंट हम एक पॉइंट भूल गया, मतलब बोलते सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात निकुदाओ का इशू। निकुदाओ का इशू, ये निकुदाओ को आप लोग रिजोल्यूशन में लिखा है, ये डिमांड नंबर 3 का ये में बी में निकुदाओ को का ये में इशू को 10 लाख इंटरिम रिलीफ जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में देने के लिए गवर्नमेंट इधर एग्री किया है, वो अभी तक हुआ नहीं है। अभी निकुदाओ का फैमिली भी क्लेम कर रहे हैं हम कोई काम कर रहे हैं। अभी ये निकुदाओ का जितना कंपेंसेशन या कुछ भी फर्दर हमको बोल रहा है करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बोल देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट हम इसलिए हमारा पैसा जो 27 लाख जो 34 लाख वो बोले मैडम का अकाउंट में डाला है बोल के उसी दिन मिनिस्टर बोल रहा था, बीबी का वाइफ का अकाउंट में भेज दिया ऐसे बोला था, और कुछ बचा होगा, कुछ दरब में है ऐसे बोला था। लेकिन हम तो इसलिए बोला था कि निकुदाओ का भी पूल फिल होना है तब जाके हम रिसीव करेगा। अगर तपीमरा के साथ में निकुदाओ भी मिसिंग है, निकुदाओ का भी तो फैमिली है ना, भाई है ना, हम देख रहे हैं भाई, छोटा भाई प्राई भी छोड़ दिया अभी, तो भाई है इसका, ये दीदी है, भैया है, तो उन लोग को भी तो देना पड़ेगा ना। उनको नहीं देगा तो कल को क्या होगा, हम लोग का उल्टा, हम लोग का लोकल का आपस में उल्टा मिसअंडरस्टैंडिंग करे दोगा, तो पूरे पार्टी साथ नहीं देगा तो हम कमिंग फर्दर सर्च ऑपरेशन में भी हम कामयाब नहीं होगा, हो पाएगा नहीं उस रीजन में। इसलिए निकुदाओ का भी क्लियर कर देना जरूरी है गवर्नमेंट, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा बोल के बताने से ठीक है। तो हम ये चीज को तकलीफ हो गया, अपना तकलीफ को उपाय नहीं हो गया आप लोगों के सामने में थोड़ा एक्सपोज करने से सरकार का तरफ से भी गलत फहमी हो जाता है, ज्यादा सरकार का एगेंस्ट बोलता है। हम तो सच्चाई को बोल रहे हैं ना, कि कई सरकार का एगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं और किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं बोला, हम सिर्फ सच्चाई को बोल रहे हैं। इसलिए निकुदाओ का पार्ट भी ये करने से क्लियर कर देने से, निकुदाओ का पार्ट क्लियर नहीं होने से हमारा कमिंग सर्च ऑपरेशन भी तकलीफ होगा। वही बात तो बताना ये बोल गया। और एक बात सबसे अधूरा रह गया और आप सबका नॉलेज में है, डीसी सेपा इज कमिंग डीसी को विद इन 15 डेज का अंदर में 3 मेंबर्स इंक्वायरी कमेटी बैठा के हमको रिपोर्ट सौंपने के लिए हमने कहा था। हम एग्जैक्ट रिपोर्ट क्या है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि डीसी गलती किया होगा नहीं किया होगा, वो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम सामने से देखा है, सेपा में ऑफिस में बैठ के 24 आवर्स सामने से देखा है। वो चीज को हम रिपोर्ट मांगा था और रिपोर्ट डीसी तो चला गया। अभी सरकार बोल रहा है हम 15 डेज के अंदर में मांगा था, सरकार 1 महीना के अंदर में इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट को 2 मेंबर कमेटी का अंदर में रिपोर्ट 1 महीना के अंदर में देगा बोला है। अभी 1 साल होने वाला है। अभी हमको कल को रिपोर्ट सौंपने से भी हम तो उसको ऑथेंटिकल नहीं मानेगा। तो चलो वो बात में देख लेगा, वो बात कोई बात नहीं है। अभी हमको सबसे पहले फर्दर सर्च ऑपरेशन को जरूरी है। फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए हमको एक टाइम फ्रेम, हमारे पास टाइम नहीं है। हम जुलाई 1 तारीख को हम लोग निकलना है, पूरा आइटिनरी समेत हो गया। हमको ये करना है कि अभी ये मई के 20 तारीख के अंदर में गवर्नमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ एडवाइस या टाइम देने से ठीक रहेगा, कुछ फाइनल रिजल्ट देने से ठीक रहेगा। आपको अभी टीम कितना रेडी है, कितना आदमी लोग रेडी है फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए? हमारा तरफ से टारगेट सोरेंग कोऑर्डिनेटर में हमने 18 मेंबर सबमिशन किया है। तो 18 मेंबर सबमिशन अंडरटेकिंग के साथ सबमिशन हो गया और इसका डिटेल भी सबमिशन हो गया। उसमें फैमिली मेंबर से तादीमरा होगा, डॉक्टर तादीमरा होगा और मरा सर का इमीडिएट भाई है, और ये तारू भाई हमारा मेटरनल अंकल है, ये एक माउंटेनरिंग है, ये होगा, और तागित सोरेंग होगा, तनिंग बातें होगा। तनिंग बातें का में भी एक कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तनिंग बातें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आर्मी में है, तो इसको अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से आर्मी को रिक्वेजिशन लेटर रिक्वेस्ट करना होगा कि वो भी अभी भेजना चाहिए, अभी से शुरू कार्रवाई करना चाहिए। फिर ऐसा नहीं होगा तो और आर्मी ड्यूटी में रहेगा तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि लास्ट ऑपरेशन टीम था, वो भी एक एक्सपर्ट है। ट्रेनिंग बातें होगा, तना लोई होगा फैमिली का टीम से, और प्रोइक होगा, और एवरेस्टर तमिल सर होगा, एवरेस्टर निमालामा सर होगा, और एवरेस्टर गेलजी शर्पा होगा, पूरी शर्पा होगा नेपाल से। और पूरा हमने पूरा टोटल लिस्ट सबमिट कर चुका है। आप लोगों को जरूरत होने से हम लिस्ट शेयर भी कर लूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका जो मेन मुद्दा था स्टार्ट करना है जिसको बने, वही काम नहीं कर रहा है पुलिस गवर्नमेंट ने।